एक शक्तिशाली और सम्मानित व्यक्ति था जो सीरिया की सेना का सेनापति था। अपनी ताकत, प्रभाव और जीतों के बावजूद वह एक असहनीय बोझ लेकर चल रहा था। कुष्ठ रोग, एक ऐसी बीमारी जो दर्द, शर्म और उस समय में लगभग एकांत और मृत्यु की सजा लेकर आती थी। अपनी सारी ताकत के बावजूद उसके पास इस बीमारी से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं था। उसे इस्राएल के एक भविष्यवक्ता की खबर मिली जो उसे ठीक कर सकता था, और यह खबर उसके लिए अंधकार के बीच एक आशा की किरण की तरह थी। स्वस्थ होने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर नामान एक भव्य कारवां के साथ इस्राएल की यात्रा पर निकला, बहुमूल्य उपहार लेकर, ताकि वह भविष्यवक्ता एलीशा को प्रभावित कर सके। वहां पहुंचने पर उसने उम्मीद की थी कि उसकी उपस्थिति का आदरपूर्वक स्वागत किया जाएगा और भविष्यवक्ता उसे उसकी स्थिति के अनुरूप सम्मान देगा। लेकिन उसकी अपेक्षाओं के विपरीत एलीशा उससे मिलने के लिए स्वयं बाहर नहीं आया। इसके बजाय उसने एक संदेशवाहक को एक साधारण और सीधा संदेश के साथ भेजा, जाओ और यरदन नदी में 7 बार स्नान करो और तुम्हारी त्वचा पुनः स्थापित हो जाएगी और तुम शुद्ध हो जाओगे। यह उत्तर नामान के अभिमान पर एक गहरा आघात था। वह जो हमेशा एक अधिकारी की तरह सम्मानित होने का आदी था, अपमानित महसूस कर रहा था। वह भव्यता कहाँ थी जिसकी वह उम्मीद कर रहा था? वे भव्य शब्द और नाटकीय इशारे कहाँ थे जो उस बहुप्रतीक्षित चमत्कार के साथ आने चाहिए थे? क्रोध में उसने कहा, मुझे लगा कि वह निश्चित रूप से मुझसे मिलने के लिए बाहर आएगा, अपने भगवान का नाम लेगा, उस स्थान पर हाथ रखेगा और मुझे ठीक कर देगा। दमिश्क की नदियां, अबाना और फरफर, क्या वे इस्राएल की सभी नदियों से बेहतर नहीं हैं? मैं इनमें क्यों स्नान करूं? नामान लगभग वहां से गुस्से में, निराश और अपने अभिमान के कारण अपने अंतिम उपचार के अवसर को छोड़ने के लिए तैयार था। लेकिन उसके साथ आए सेवकों ने विनम्रता और साहस के साथ उससे बात की। उन्होंने कहा, मेरे स्वामी, यदि भविष्यवक्ता ने आपसे कुछ कठिन करने के लिए कहा होता तो क्या आप नहीं करते? तो फिर अब जब उसने केवल स्नान करके शुद्ध होने के लिए कहा है तो आप क्यों नहीं करेंगे? इन शब्दों ने नामान के हृदय को छू लिया। उसने महसूस किया कि वह अपने अभिमान को अपने एकमात्र उपचार की संभावना में बाधा बनने दे रहा था। इस प्रकार अपना अभिमान छोड़ते हुए वह यरदन नदी पर गया और वहां उस नदी में जिसे वह निम्न मानता था, उसने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 7 बार तक स्नान किया। जब वह अंतिम बार बाहर निकला तो उसकी त्वचा एक बच्चे की तरह साफ और पुनः स्थापित हो गई थी। उस क्षण में उसने जो खुशी, राहत और कृतज्ञता महसूस की वह अवर्णनीय थी। व्यावहारिक उदाहरण, किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो जीवन में एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा हो और उसे हल करने के लिए एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ की मदद चाहता हो। वह एक जटिल समाधान, एक शानदार और परिष्कृत योजना की उम्मीद करता है। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो उसे कुछ बेहद सरल करने के लिए कहा जाता है, जैसे रोजाना आभार व्यक्त करना या अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना। शुरुआत में वह महसूस करता है कि उसकी स्थिति को कम करके आंका गया है और वह नाराज हो जाता है, क्योंकि वह कुछ ऐसा चाहता था जो उसकी खुद की महत्ता के अनुरूप हो। लेकिन जब वह अपने अभिमान को छोड़कर उस सरल सलाह का पालन करता है तो उसे एहसास होता है कि यही वह था जो उसकी जिंदगी को बदलने के लिए आवश्यक था। नामान की कहानी हमें सिखाती है कि कई बार हमारा अभिमान ही वह बाधा है जो हमें हमारे समस्याओं के समाधान से दूर रखती है। कई बार जिन उत्तरों की हम तलाश करते हैं वे सरलता में छिपे होते हैं और उन्हें स्वीकार करने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है।